हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर राजस्थान का इतिहास। इतिहास में भी एक टॉपिक सिर्फ और सिर्फ जनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, आपने कभी गलती से महाजनपदों का नाम जरूर सुना होगा। आपने कहा था कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों से जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीन समय में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। तो महाजनपदों से जो छोटे राज्य होते थे उनको क्या बोलते हैं? जनपद। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से जनपद थे, अपन उन जनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे अपन जनपद का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, है ना, जनपद। जनपद का अर्थ क्या होगा? जन यानी कि जनता, जन यानी कि जनता, जनता के पद, जनता के पद यानी कि जनता के बसने की जगह, जनता के बसने की जगह क्या कहलाएगा? जनपद। तो जनपद का अर्थ क्या होता है? जनता के बसने की जगह। हाँ, तो अपन इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे? मत्स्य जनपद के बारे में, सुरसेन जनपद के बारे में, पुरू जनपद, मरु जनपद, जांगल जनपद, मालू जनपद, योद्धे जनपद, सीवी जनपद, मान जनपद, गुर्जत्रा जनपद, अर्जुनायन जनपद, सालू जनपद और राजन्य जनपद। यानी कि कुल मिलाकर के हम 13 जनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने जस्ट अभी कहा था कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन राजस्थान के अंदर महाजनपद 3 ही थे। कौन से? मत्स्य, सुरसेन और कुरु। बाकी ये क्या है? ये सब जनपद है, महाजनपद नहीं है। महाजनपदों से छोटे क्या है? जनपद। तो अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले इसकी जानकारी के स्रोत कहाँ से पता चलता है कि भाई राजस्थान के अंदर महाजनपद है। तो हमने अभी जब बताया था कि 2 ग्रंथ हैं। कितने हैं? 2 ग्रंथ। एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। कौन सा है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। और एक मैंने जैन धर्म का ग्रंथ बताया था। जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा बताया रे? है? अभी बताया ना रे, भगवती सूत्र। क्या है? हाँ, भगवती सूत्र। हाँ, तो 2 ग्रंथों के नाम आपको याद रखना, जिनसे प्राचीन समय में भारत में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इनसे क्या जानकारी मिलती है कि भारत के अंदर कितने महाजनपद है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर मत्स्य जनपद की। किसकी? मत्स्य। ये जनपद भी था, बाद में यह महाजनपद बन गया था। मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद है, इसका जो क्षेत्र है वो जयपुर के आसपास था। कहां पर था? जयपुर। जयपुर में जो स्थल है ना विराट, इसकी राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी विराट नगर। क्या थी? हाँ, विराट नगर राजधानी। और क्षेत्र कौन सा था? जयपुर के आसपास का। जयपुर, जयपुर आ गया, इसमें अलवर आ गया और भरतपुर का कुछ भाग आ गया था। तो ये मत्स्य जनपद था। और मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी क्या बताई मैंने? विराटनगर। विराटनगर को बेराट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेराट, है ना। मत्स्य जनपद का उल्लेख है जो महाभारत में भी मिलता है और ऋग्वेद में भी मिलता है। वेदों में 4 वेद है। सबसे पुराना वेद है, उसका नाम क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसका महाभारत और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, आपको ध्यान में रखना है। और एक चीनी यात्री आता है। एक चीनी यात्री है हवेन सांग। क्या है? हवेन सांग, जिसको युवान चुआंग भी बोलते हैं।
तो हवेनसांग भी इसका वर्णन, हवेनसांग की जो वो भारत की यात्रा करता था, एक पुस्तक लिखता है हवेनसांग ने, तो वो इस हवेनसांग भी इस विराटनगर का जिक्र करता है। हवेनसांग क्या करता है, बेराट का जिक्र करता है कि भाई राजस्थान के अंदर एक बेराट नाम की जगह थी, है ना, बेराट का जिक्र करता है। ठीक है, और इसके बाद में अगला आता है सुरसेन। दूसरा कौन सा है, सुरसेन। सुरसेन की राजधानी क्या थी, पता है आपको? नहीं, चलो, भगवान कृष्ण का नाम सुना कभी आपने, है? अरे भगवान कृष्ण का नाम सुना है क्या? भगवान कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था, सुरसेन जनपद के अंदर ही उनका जन्म हुआ था। तो दूसरा पढ़ेंगे अपन लोग सुरसेन। कौन सा, सुरसेन। सुरसेन जिसकी राजधानी क्या थी, सुरसेन, ठीक है, इसकी राजधानी थी मथुरा। कौन सी थी, मथुरा। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे सुरसेन की। सुरसेन जो जनपद था वो कहां पर था, वर्तमान यूपी में था, मथुरा के आसपास था, और इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। इसके अंदर भरतपुर का कुछ क्षेत्र आता था। कौन सा आता था, भरतपुर का। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र आता है, आता था भरतपुर का। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। और सुरसेन जनपद से भगवान कृष्ण का संबंध मिलता है। किसका है, भगवान कृष्ण, कृष्ण का संबंध था इससे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि भगवान कृष्ण का संबंध किस जनपद से था, तो आप क्या बताओगे, सुरसेन से था। तीसरा पढ़ेंगे अपन कुरु। कुरु जनपद, कौन सा पढ़ेंगे, कुरु जनपद। क्या आपको पता है दिल्ली का पुराना नाम क्या है? नहीं, दिल्ली का पुराना नाम था, नहीं, कुरु जनपद था, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ है। ये क्या था, दिल्ली का पुराना नाम था। यानी कि वर्तमान दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वो क्या कहलाता था, कुरु जनपद कहलाता था। कुरु, कुरु यानी कि ये पांडवों ने बसाया था, ये पांडवों की राजधानी थी। अपन क्या कह सकते हैं इसको, ये पांडवों की राजधानी थी, जिसको कौरवों ने, पांडवों की राजधानी थी, और इन्होंने कौरवों से हरा गया था। कौरवों को महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराया था पांडवों ने। तो ये पांडवों की क्या थी, राजधानी थी। अपन ये कह सकते हैं ये पांडवों की राजधानी थी। क्या थी, पांडवों की क्या थी, राजधानी। तो कुरु जनपद ध्यान रखना। और इसका क्षेत्र जो आता था वो अलवर के, राजस्थान के अंदर अलवर के आसपास का एरिया आता था। कौन सा आता था, अलवर के आसपास का एरिया इस जनपद के अंदर आता था, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली के आसपास का एरिया इसके अंदर आता था, और ये पांडवों की राजधानी थी। आगे देखो, चौथा है मरु। कौन सा है, मरु जनपद। कौन सा है, मरु जनपद। ये जैसा कि आपको पता है कि आज जैसे सिंधु सभ्यता थी, उसके बाद में आती वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आर्यों के बारे में। तो ये क्या है, ये आर्यों का प्रारंभिक स्थल था। किसका था, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। यहाँ पर पहले क्या था, जनतंत्र था। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था, तो मरु जनपद था। कौन सा था, मरु जनपद था। और आगे आगे आता है पांचवा, जांगल। मस्ती नहीं। हाँ, अगला आता है जांगल प्रदेश। जांगल जनपद है, ये आता था जोधपुर और बीकानेर का बीच का भाग। वर्तमान जो जोधपुर है और उसका
जोधपुर और बीकानेर का जो बीच का भाग है वो क्या कहलाता था? जांगल, जांगल प्रदेश कहलाता था। कहां पर है? जोधपुर और बीकानेर का मध्य का भाग, बीच का भाग क्या कहलाता था? ये जांगल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी आपको पता है? इसकी राजधानी क्या थी रे? एहिछत्रपुर। क्या थी? एहिछत्रपुर, यानी कि वर्तमान नागौर, वर्तमान नागौर, नागौर के आसपास का जो एरिया है वो क्या कहलाता था? एहिछत्रपुर कहलाता था। और जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। जो चौहान वंश है ना, चौहान वंश अपना कौन सा वंश है? चौहान वंश। चौहान वंश का जो प्रारंभिक जो स्थल है ना, इनका जो मूल स्थान है, अपना जो मूल स्थान है वो कौन सा है? एहिछत्रपुर, नागौर, सपाद लक्ष्य अपना क्या था? वर्तमान अपना जो मूल स्थान था। ठीक है, जांगल प्रदेश हो गया। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मालव जनपद। कौन सा पढ़ेंगे? मालव जनपद। तो इधर देखो कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, छठा पढ़ेंगे अपन लोग मालव जनपद। हाँ, ये वर्तमान टोंक जिले में था। कहां पर था ये? टोंक जिले के आसपास था। इसकी 2 राजधानियां थी। इसकी राजधानियां कितनी थी? 2। अब ये कौन कौन सी राजधानियां थी? एक थी नगर। क्या थी? नगर। और दूसरी थी रेड। क्या थी? रेड। हाँ, मालव, मालव जो जनपद था इसकी विजय का एक अभिलेख मिलता है। यानी कि ये लोग बहुत शक्तिशाली थे, इन्होंने अपने राज्य में विस्तार किया था। तो जो मालवों की जो दिग्विजय है उसका एक अभिलेख मिलता है। मालवों की दिग्विजय, मालवों की दिग्विजय का अभिलेख मिलता है आपने, जिसका नाम है यूप अभिलेख। कौन सा है? यूप अभिलेख, जो कि नानसा भीलवाड़ा से मिलता है। कहां से मिलता है? नानसा भीलवाड़ा से। अभिलेख का नाम क्या बताया था मैंने? यूप अभिलेख। यूप अभिलेख कहां से मिलता है? नानसा भीलवाड़ा से मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूप अभिलेख कहां से मिला? नानसा भीलवाड़ा से, जो कि मालवों की दिग्विजयों का अभिलेख है। छठा पढ़ेंगे अपन, छठा तो हो गया। सातवां अपन पढ़ेंगे योध्या। योध्या जनपद। योध्या जनपद राजस्थान का जो उत्तरी वाला भाग है ना, गंगानगर। कहां पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में यहाँ पर एक जनपद था जिसका नाम था योध्या जनपद। कौन सा था? एक, हाँ, नाम इसका योद्धा। यहाँ के जो लोग थे ना इस कबीले के, सब अपने आप में बहुत शक्तिशाली, सब योद्धा थे। युद्ध करने में वो बहुत ही निपुण थे। यानी कि एक जो शासक हुआ था रुद्रदामन, है ना, क्या नाम था? रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़, गुजरात से एक अभिलेख मिलता है, जूनागढ़ से। उस जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है हमें कि भाई ये जो योध्या जनपद था, इन्होंने भारत के अंदर कुषाणों के आक्रमण को रोका था। कुषाण एक विदेशी जाति थी, उनके आक्रमण को रोका था और उनको भारत में प्रवेश करने से रोका था। तो इसीलिए इस जनपद का नाम क्या पड़ गया? योध्या, क्योंकि यहाँ के सभी जो लोग थे वो कैसे थे? योद्धा थे, बलवान थे, शक्तिशाली थे। और राजस्थान पर जो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़िया है वो इसने ही लड़ी थी। इसने इसका नाम क्या रखा? योध्या जनपद। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन सीवी जनपद। कौन सा? सीवी जनपद। हाँ, सीवी जनपद। देखो, सीवी जनपद है, ये अपने मेवाड़ के अंदर था। कहां पर था? मेवाड़ के अंदर था। इनकी ऐसे लिख लो, मेवाड़।
मेवाड़ के अंदर था, ठीक है। अब इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी क्या थी क्या बता? नहीं, इसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। क्या थी? मध्यमिका, यानी कि इसका दूसरा नाम था मध्यमिका नहीं रही, मध्यमिका नगर, सॉरी नगर तो वो हो गया, नगरी, नगरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नगरी, शिव नगरी, शिव नगरी ऐसे याद रखना, शिव नगरी। और ये मालवों की तो थी नगर और इनके थी नगरी, मध्यमिका नगरी। कहां पर थी? चित्तौड़ के आसपास का था। एरिया कौन सा था? मेवाड़, मेवाड़ के अंदर कौन सा था? चित्तौड़। कौन सा था? चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो एरिया था वो सीवी जनपद के अंदर था, ठीक है। और देखो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? मेवाड़ का प्राचीन नाम, यानी कि सीवी जनपद का जो पहले सीवी जनपद था, फिर बाद में इसका नाम क्या पड़ गया था? मेवाड़ का पड़ा था प्रांगवाट। क्या पड़ा? प्रांगवाट, हाँ। और फिर पड़ा मेदपाट। क्या पड़ा है? मेदपाट। फिर जाकर के मेवाड़ पड़ा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? प्रांगवाट, मेदपाट, और उससे भी पहले था यहाँ पर सीवी जनपद था। तो कितने हो गए? 7 8 हो गए। अब 2 4 5 और बाकी है, ये छोटा सा है, जल्दी से हो जाएगा, है ना। हाँ, तो आगे है 9 नंबर मांड। देखो मांड, मांड को ही वल कहा जाता था। क्या कहा जाता? वल जनपद था। यह क्षेत्र कहां पर आता था? जैसलमेर। ध्यान रखना, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड। क्या है? मांड या फिर वल। ऐसे आगे आगे 10वां आता है गुरजत्रा। गुरजत्रा, ये भाई जोधपुर का दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी जोधपुर। कहां पर था? दक्षिणी जोधपुर। ये क्या कहलाता था? गुरजत्रा कहलाता था। और 11वां आता है अर्जुनायन। अर्जुनायन ये आता था अपने अलवर के अंदर। कहां पर आता था? अलवर के अंदर आता था। और साल्व जनपद भी अलवर के अंदर ही आता था। साल्व जनपद भी कहां आता था? अलवर के अंदर आता था। और लास्ट है राजनीय। राजनीय जनपद था, ये भरतपुर के अंदर आता था। कहां पर आता था? भरतपुर के अंदर। राजा भरतरी, भरत, राजा भरत, राजा भरत ऐसे याद रख सकते। तो राजनीय कहां पर था? भरतपुर के अंदर। और साल्व और अर्जुन कहां पर थे? अलवर के अंदर। तो ये अपने इसी के साथ में अपना ये टॉपिक पूरा होता है। और एक बार इसके इनको है जो राजस्थान के मैप में इनकी कहां पर स्थिति है ये जानने का अपन प्रयास करेंगे। एक चीज और, ये जो सीवी जनपद है ना, सीवी जनपद की जानकारी हमारे को एक लेखक थे पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि। पाणिनि की एक पुस्तक है फेमस जिसका नाम है अष्टाध्याय। क्या है? अष्टाध्याय। अष्टाध्याय में सीवी जनपद के उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्याय में किस जनपद का उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? सीवी जनपद का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक बार इनकी मैप में इनकी स्थिति को अपन देख लेते हैं ना। मान लीजिए कि ये अपना राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। हमने बात करी थी मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद था जो यहाँ पर था, जयपुर के आसपास था। कहां पर था? जयपुर के आसपास था। सूरसेन कहां पर था? भरतपुर के पास में इधर था। कहां पर था? भरतपुर के आसपास का जो एरिया था वो क्या था? 2 नंबर यहाँ ले लो। देखो यहाँ इसमें भी जैसे ही खत्म होगी तो क्या हुआ? हाँ चल रहा। यहाँ पर कौन सा था? मत्स्य। क्या था? मत्स्य यहाँ पर।
और या भरतपुर के अंदर कौन सा था, कौन सा था रे, सुरसेन, कौन सा था, सुरसेन। हाँ। और तीसरा है कुरु, यानी कि ये अलवर है, ये यहाँ पर अलवर है, और ये अलवर का जो भाग है वो क्या है, कुरु, कुरु, कुरु जनपद था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली थी। और मरुक, ये इधर पश्चिमी राजस्थान वाला जो एरिया है वो कौन सा था, मरु जनपद था। जंगल प्रदेश कहाँ का था, बीकानेर, कहाँ के था, बीकानेर, बीकानेर के अंदर जंगल प्रदेश हुआ करता था, बीकानेर और जोधपुर का बीच का भाग। और मालवा जनपद ये यहाँ पर टोंक के अंदर था, टोंक में कौन सा था, मालव जनपद था। और योध्या कहाँ पर था, ये योध्या यहाँ ऊपर था, यहाँ पर योध्या। और सीवी जनपद कहाँ था, चित्तौड़गढ़ के अंदर था सीवी जनपद, कहाँ पर था, नीचे सीवी जनपद के अंदर था। मांड कहाँ पर था, ये जैसलमेर, जैसलमेर में क्या था, मांड, मांड या क्यों या फिर वल था। और गुरजत्रा ये जोधपुर है, ये यहाँ पर मान लो जोधपुर, और जोधपुर का भाग, दक्षिणी भाग क्या कहलाता था, हाँ गुरजत्रा, गुरजत्रा, ठीक है। अर्जुनायन कहाँ पर था, अलवर के अंदर था, अलवर के अंदर ये कुरु हो गया, और यहीं पर क्या हो गया है, अर्जुनायन, अर्जुनायन, ठीक है। और साल भी कहाँ पर था, साल भी यहाँ भी था, साल वेरे, साल भी कहाँ पर था, अलवर के अंदर था। और राजन्य कहाँ पर था, भरतपुर के अंदर था, कहाँ पर था, राजा भरत, ऐसे याद रखो। तो ये इसी के साथ में हमने 13 जनपदों के बारे में पढ़ लिया है। हाँ, तो इसी के साथ में ये अपना वीडियो कंप्लीट होता है। और हमारे वीडियो के अंदर क्या क्या कमियां हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम लोग सुधार सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर ठोकना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।